everyone, welcome to Economics Window by Garimasingh. Today we'll start the chapter number 11, Theory of Supply. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम सप्लाई के बारे में बात करेंगे. अगर आप सप्लाई का कंसेप्ट समझना चाहते हो तो आपको समझना होगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ प्रोड्यूसर. ओके, ये सप्लाई प्रोड्यूसर की साइड से ही आएगी. तो अगर आप कभी भी किसी प्रोड्यूसर से एक क्वेश्चन पूछोगे, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज ही विलिंग टू सेल, तो उसका आंसर आपको क्या मिलेगा आप जरा पूछ के देखना. मैं आपको भी बता भी देती हूँ. प्रोड्यूसर बोलेगा अगर मुझे प्राइस अच्छा मिल रहा है तो मैं ज्यादा कमोडिटी सेल आउट करूंगा, और अगर मुझे प्राइस ठीक ठाक मिल रहा है तो शायद मैं उतनी ज्यादा अपनी क्वांटिटी सेल आउट ना करूं. राइट? तो यही है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, विच सेज supply of a commodity refers to the schedule showing the various quantities that the producer are willing to sell at different possible prices at a point of time. So supply का concept क्या है बच्चों? ये supply of a commodity क्या है? वो amount of a commodity जो कि एक producer is willing to भाई बेचना चाहता है, is willing to sell at different possible price at a point of time. This is what the concept of supply. Okay, इसके बाद आते हैं the concept of supply versus the concept of stock. दोनों ही अलग अलग concept हैं. कैसे समझते हैं? Suppose I am a shopkeeper, right? मैंने देखा कि प्राइस अच्छे मिल रहे हैं तो मैंने शायद 100 जो मेरे कमोडिटी तैयार थी, मेरे पास 100 कमोडिटीज बाहर लगा दी हैं अपनी शॉप में बेचने के लिए. अब जब मुझे पता चलेगा प्राइस अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो शायद मैं 100 की जगह वहां 70 कमोडिटी लगा दूंगी बेचने के लिए. ओके, सो सप्लाई क्या है? विच इज रेडी विद द प्रोड्यूसर, जिसको वो अभी बेचना चाहता है एट अ गिवन प्राइस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, उसको बोला जाएगा सप्लाई. वेयर एज स्टॉक क्या है? The total quantity of the commodity which is available with the producer or a firm, which means अगर मेरे पास मुझे प्राइस अच्छा नहीं मिल रहा है किसी भी कमोडिटी का और मेरे पास 100 चीजें बनके तैयार हैं, ओके, तो मेरे को पता है प्राइस अच्छा नहीं मिल रहा है, प्राइस नहीं मिलेगा तो मैं शायद अपनी टोटल जो मैं 100 के 100 पीसेस अभी सेल आउट नहीं करूंगी, उनमें से शायद मैं 70 पीसेस सेल आउट कर रही हूँ. ओके, सो ये 70 क्या है मेरी? 70 विल बी टर्म्ड एज सप्लाई, वेयर एज दिस 100 विल बी टर्म्ड एज स्टॉक. ओके, द टोटल क्वांटिटी. देयरफॉर जो स्टॉक होगा प्रोड्यूसर के पास, इट विल बी मेंट फॉर बोथ फ्यूचर एज वेल एज द प्रेजेंट सेल, डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, भी किस प्राइस पे वो बिक रही है. ओके, सो ये डिफरेंस था सप्लाई और स्टॉक के बीच में. आई होप till now the concept are clear to you all. So guys, before we proceed further with this chapter, एक बात मुझे आपको बोलनी है. जो चीजें हमने थियोरी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में की थी, सिमिलर चीजें हम इस वाले चैप्टर में करेंगे, बट द ओनली डिफरेंस इज डिमांड एंड प्राइस का रिलेशनशिप इज इनडायरेक्ट या इनवर्स. राइट? वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं. वेयर एज सप्लाई का जो रिलेशन रहेगा प्राइस के साथ, इट इज पॉजिटिव रिलेशन और अ डायरेक्ट रिलेशन. ओके, अगर जितने ज्यादा प्राइस मिलेगा उतने ज्यादा प्रोड्यूसर अपनी कमोडिटी सेल आउट करने की कोशिश करेगा. ओके, सो सप्लाई एंड प्राइस गोज इन द सेम डायरेक्शन. ओके, नाउ मूविंग अहेड वी हैव क्वांटिटी सप्लाइड. क्वांटिटी सप्लाइड क्या कॉन्सेप्ट है? इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक क्वांटिटी. भाई एक प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटी एट अ स्पेसिफिक प्राइस बेचने को या सेल आउट करने के लिए रेडी है, उसको बोला जाएगा क्वांटिटी सप्लाइड. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक क्वांटिटी एट अ स्पेसिफिक प्राइस एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. ओके, तो उसको बोला जाएगा क्वांटिटी सप्लाइड. उसके बाद कॉन्सेप्ट दिया है सप्लाई स्केड्यूल. आपने अभी तक इकोनॉमिक्स में इतना तो समझ लिया होगा. स्केड्यूल मतलब हम उसकी टैबुलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे. So supply schedule क्या है? The table showing the various quantity offered for sale at different possible prices. Different prices पे क्या क्या quantity offer की जाएंगी for sale, उसको बोला जाएगा, that table will be known as supply schedule.
Again, supply schedule is divided into two parts. One is individual supply schedule and second is market supply schedule. Okay, so individual में हम बात करेंगे of a firm or a producer. Okay, क्योंकि सप्लाई कहाँ से आएगी? From the firm or the producers. Okay, जब हम एक की बात करेंगे, इंडिविजुअल की बात करेंगे, it means we are talking about individual supply schedule. Okay, for example, these are the different prices at rupees 5, rupees 10, rupees 15, rupees 20. A producer or a firm is willing to sell out 0 quantity of good X, 10 quantity of good X, 20 and 30. Similarly, तो आप देख रहे हो जैसे जैसे prices बढ़ रहे हैं from 5 to 20, amount of the quantity offered for sale भी increase हो रही है. 5 रुपीज पे 0 क्वांटिटी ऑफर कर रहा था और 20 प्राइस पे ज्यादा यूनिट ऑफ कमोडिटी इज बीन ऑफर्ड. राइट, ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगा सप्लाई और मेरे प्राइस का. राइट, जब मैं एक इंडिविजुअल, वन पर्सन, वन प्रोड्यूसर या वन फर्म की बात करूंगी, इट मीन्स मैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की बात कर रही हूँ. पैरेलली जब मैं बात करती हूँ मार्केट सप्लाई की, तो मार्केट सप्लाई में क्या है? मार्केट इट्स अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स हैपन. राइट, तो वहां एक तो प्रोड्यूसर होगा नहीं. सो व्हेन आई एड अप ऑल द प्रोड्यूसर्स और ऑल द फर्म प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी, आई विल गेट द मार्केट सप्लाई कर्व. इसको मैं बोल सकती हूं दैट सम टोटल ऑफ ऑल द फर्म्स which will be equal to the a big industry. Okay, तो वो क्या होगा? Market supply schedule. Okay, now let's see the tabular representation. क्योंकि schedule है तो हमें table तो बनाना ही पड़ेगा. So right, we have different prices 5, 10, 15, 20. Similarly, these are the quantity offered by firm A, which is 0, 10, 20, 30, and फर्म बी ऑफर करती है 0, 5, 10, 15. तो मार्केट सप्लाई क्या है? जब मैं दोनों फर्म को एड अप कर दूंगी, फर्म ए की क्वांटिटी प्लस फर्म बी की क्वांटिटी, आई विल गेट माय मार्केट सप्लाई. ओके, सो बाय एडिंग एट रुपीज 5, नो वन इज विलिंग टू सेल आउट द कमोडिटी, तो 0 है. 10 रुपीज पे फर्म ए 10 क्वांटिटी सेल आउट करना चाहती है और बी 5 क्वांटिटी सेल आउट करना चाहती है, तो मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगी? 10 plus 5 equal to 15 units. Right? Similarly, you will find out for the rest of the prices and accordingly the quantity offered for the sale. Then we have supply curve. So supply curve, जब भी curve word आता है, it means will be graphically representing our supply schedule, which was our table. Okay, तो जब हम graphically represent करेंगे table को, तो we'll get the supply curve. Okay, अभी मैंने आपको बताया था कि सप्लाई कर्व का रिलेशन क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है. देयरफॉर इट स्लोप्स अपवर्ड, जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में भी बात करेंगे. तो पॉजिटिव रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में. जितना ज्यादा प्राइस होगी उतनी ज्यादा क्वांटिटी विल बी ऑफर्ड बाय द प्रोड्यूसर और अ फर्म फॉर सेल. ओके, व्हिच मीन हायर द प्राइस, हायर इज द क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर द सेल. अगेन यहाँ फिर से दो कॉन्सेप्ट आएंगे, क्योंकि स्केड्यूल हमने दो पार्ट में किया था, इंडिविजुअल और मार्केट में. तो सप्लाई कर्व भी हम इंडिविजुअल और मार्केट के उसमें करेंगे. जब मैं बात करती हूँ इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व मींस आई एम टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और अ फर्म. राइट, जो अभी टेबल हमने की थी पीछे, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे. एट प्राइस 5 द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल आउट 0 क्वांटिटी, सो 0. 10 पे 10 क्वांटिटी, 15 प्राइस पे 20 यूनिट ऑफ द कमोडिटी, 20 प्राइस पे 30 यूनिट. देयरफॉर जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है. तो सप्लाई कर्व इज मूविंग अपवर्ड. तो ये थी इंडिविजुअल की बात. अब मार्केट की बात करते हैं. मार्केट में क्या है? हम सारे प्रोड्यूसर्स को एड अप कर देंगे या मैं सारी फर्म्स को एड अप कर दूंगी, so that I can have my market supply curve. Suppose this A panel shows the supply curve of the producer A and B panel shows the supply curve of the producer B. So when I'll add up the both firm A and firm B, I'll get the market supply, which is my panel C.
तो यहाँ 5 पे क्वांटिटी दोनों ही 0 ऑफर कर रहे हैं, तो 5 पे 0, राइट। मार्केट सप्लाई में क्या करते हैं, दोनों को एडअप कर देंगे। 10 रुपीज पे फर्म ए 10 यूनिट दे रही थी, और यहाँ फर्म बी की बात करें तो 10 प्राइस पे फर्म बी 5 यूनिट ऑफर कर रही है, तो मार्केट प्राइस क्या होगा, एट ₹10 will be getting 15 unit of the commodity, right? So this is how I'll get my market supply curve. Then we have a very important question before we proceed further in this chapter. What is the minimum supply price of a commodity? कि minimum supply price क्या होगा किसी भी commodity का? It will be the price below which a producer will not sell any quantity. जैसे हमने प्रीवियस अभी जब सप्लाई शेड्यूल किया था, कर्व किया था, हमने देखा था एट प्राइस 5 द प्रोड्यूसर इज नॉट ऑफरिंग एनी क्वांटिटी फॉर सेल, 0 क्वांटिटी थी हमारे पास, देयरफॉर दिस विल बी कॉल्ड एज द मिनिमम सप्लाई प्राइस। भाई 5 रुपए पे या 5 रुपए से नीचे कोई भी प्रोड्यूसर कोई भी क्वांटिटी ऑफर नहीं कर रहा है, ओके। सो मिनिमम सप्लाई प्राइस क्या होगा, the price below which the producer will not sell any quantity मतलब 0 सेल, राइट। और इसको हम बोलते हैं रिजर्व प्राइस ऑफ द कमोडिटी, रिजर्व प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्लियर हुआ आपको? नाउ लेट्स डू अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स विच इज द स्लोप। स्लोप हर बार करते आए ना हम, तो इस कर्व का भी करेंगे। तो स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व क्या होगा, it will slope upward. Upward क्यों जा रहा है, because higher the price, higher is the quantity being offered by the producer or a firm, right? भाई क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी का यहाँ क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि अगर जितना ज्यादा मुझे प्राइस मिलेगा उतना ज्यादा मैं क्वांटिटी एज अ प्रोड्यूसर क्वांटिटी सप्लाई करूंगी, देयरफॉर डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, राइट। मेरा सप्लाई कर्व क्या है, अपवर्ड शिफ्ट करेगा, हायर द प्राइस हायर द क्वांटिटी। नाउ स्लोप की जब बात करते हैं, स्लोप क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन प्राइस एंड द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। भाई अगर प्राइस चेंज होगा तो कितनी क्वांटिटी में चेंज आएगा, उसको स्लोप कहा जाता है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, on my x-axis I have the quantity and y-axis I have my price. SS is my supply curve. So I have 2 points here, A, C, right? तो अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं to find out the slope, तो स्लोप कैसे निकलता है, चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन क्वांटिटी। सो मेरे चेंज इन प्राइस क्या है, प्राइस मेरा किधर काउंट हो रहा है, मेरा y-axis पे, तो चेंज इन प्राइस क्या है मेरा AB, और अगर मुझे चेंज इन क्वांटिटी निकालना है क्योंकि मेरी एक्स एक्सिस पे है, तो चेंज इन क्वांटिटी क्या है मेरी BC, ओके। तो स्लोप क्या हो जाएगा एस एस कर्व का, इट विल बी AB बाय BC विच इज चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन क्वांटिटी। आई होप दिस इज क्लियर। अगेन आई एम रिपीटिंग, स्लोप इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन प्राइस and the change in quantity supplied, and the supply curve slopes upward because of the positive relationship between price and quantity. Higher the price, higher is the quantity supplied. ये relation याद रखना है आपको, right? Now let's talk about the supply function. What are the factors which will now influence our supply? Okay, तो functions देखेंगे। तो supply is the function of नंबर 1 Px। Px का मतलब है प्राइस ऑफ इट्स ओन गुड। अगर मैं किसी कमोडिटी की बात कर रही हूं, फॉर एग्जांपल गुड X, उसकी सप्लाई की बात करूंगी तो उसकी सप्लाई किस पे डिपेंड करेगी, उस गुड X के खुद के प्राइस के ऊपर। अगर अच्छा प्रोड्यूसर को ज्यादा सप्लाई होगी, अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। सेकेंड फैक्टर हियर इज PR. PR means price of the related good. So price of related good के अंदर let me give you one example. Suppose एक फर्म है जो कि टी सेल करती है, right? अब इसका related good क्या है, कॉफी। कॉफी related good है। अगर प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज हो जाते हैं, right? तो कंज्यूमर्स टेंड टू शिफ्ट, सब्स्टिट्यूट पे ही तो आएंगे ना, रिलेटेड गुड टी पे आएंगे।
तो यहाँ प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर सप्लाई कम करेगा। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग प्राइस पे उसको बेचने का कोई फायदा नहीं है। देयरफॉर उसके लिए क्या फायदेमंद होगा? अगर वो अपनी टी का प्राइस इंक्रीज कर ले ताकि ज्यादा क्वांटिटी बढ़ पाए। देयरफॉर सप्लाई इज अगेन द फंक्शन ऑफ द रिलेटेड गुड। खुद के प्राइस का तो रहेगा गुड के, बट ऑल्सो रिलेटेड गुड प्राइस विल इन्फ्लुएंस द सप्लाई फंक्शन। देन वी हैव एनएफ। एनएफ मीन्स नंबर ऑफ फर्म्स। भाई मार्केट में कितनी फर्म्स हैं जो सेम चीज, सेम कमोडिटी सप्लाई कर रही होंगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ेंगी तो मार्केट सप्लाई ज्यादा होगी, नंबर ऑफ फर्म्स कम है तो मार्केट सप्लाई कम होगी, राइट? देन इस जी स्टैंड्स फॉर गोल ऑफ द फर्म, कि फर्म का क्या गोल है, क्या टारगेट है। सो गोल के अंदर क्या बात आएगी? अगर फर्म को अपनी सेल इंक्रीज करनी है, सेल मतलब वो क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, राइट? तो मैक्सिमम क्वांटिटी सेल आउट करेगी। अगर फर्म का गोल है कि उसको अपनी प्रॉफिट इंक्रीज करने हैं, प्रॉफिट इंक्रीज करने हैं, तो प्रॉफिट इंक्रीज कैसे होंगे? हायर द प्राइस, ओके, तो हायर इज द प्रॉफिट। तो इट डिपेंड कि फर्म का गोल क्या है। तो सप्लाई फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ गोल ऑफ द फर्म। देन वी हैव पीएफ। पीएफ मींस प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या है? वो वाले फैक्टर्स जो उसको उस चीज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसको महंगे पड़ते हैं, राइट, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। और महंगी होगी तो वो उस एग्जिस्टिंग प्राइस पे एज अ प्रोड्यूसर आप खुद सोचो, अगर आपको कोई चीज महंगी पड़ी है तो आप क्या ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करोगे? आंसर इज नो, आप कम सप्लाई करोगे। सिमिलरली अगर आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट है फैक्टर की, वो कम पड़ रही है तो कंपैरेटिवली आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। और कम हो रही है तो आप सप्लाई ज्यादा करने की सोच सकते हो, राइट? क्योंकि आपने सस्ते में प्रोड्यूस कर लिया है। देन वी हैव टी। टी मीन्स स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी कैसी है। अगर एडवांस टेक्नोलॉजी है तो प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाएगी, तो सप्लाई आप ज्यादा कर पाओगे, राइट? आपको कम में आपने बना ली हैं चीजें, तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट वी हैव ईएक्स। ईएक्स मीन्स बिजनेस एक्सपेक्टेशन, कि बिजनेस से आपको एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर हाई डिमांड है तो ज्यादा सप्लाई होगी, अगर लो डिमांड है तो कम सप्लाई होगा। एंड लास्टली वी हैव जीपी। इट मीन्स गवर्नमेंट पॉलिसी, कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी चल रही है अबाउट द टैक्सेशन एंड द सब्सिडी। जैसे जैसे टैक्स इंक्रीज होगा, टैक्स अगर ज्यादा लग रहा है तो क्वांटिटी विल डिक्रीज। और सब्सिडी क्या है? सरकार आपको एनकरेज कर रही है प्रोडक्शन के लिए। और अगर सब्सिडी इंक्रीज होगी तो आपकी क्वांटिटी क्या है? इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि आपको एनकरेज किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू कि आप ज्यादा प्रोडक्शन करो, right? So these are the factors which influence the supply function. Then we have the law of supply, जो अभी तक मैं बोलती आ रही हूँ, positive relationship between price and the quantity demanded. This is what is law of supply. So यहाँ बस एक चीज याद रखनी है, जो हमने सप्लाई के फंक्शन किए थे, ओके? तो लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी चीजें जो फंक्शन किए थे हमने फैक्टर्स, वो सब कांस्टेंट रहेंगे। बस क्या चीज अफेक्ट करेगी सप्लाई को? इंक्रीज इन इट्स ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी के खुद का प्राइस इंक्रीज करेगा तो सप्लाई इंक्रीज करेगी। अगर खुद की कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज करेगा तो सप्लाई भी डिक्रीज करेगी। सो लॉ ऑफ सप्लाई सेज अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, क्वांटिटी सप्लाई increase with increase in its own price of the commodity and vice versa. Vice versa मतलब अगर decrease होगा खुद का price तो supply भी decrease हो जाएगी। Now let's see the assumption. Assumption क्या? जिसके basis पे ये law बनाया गया है। As the law says, other things remaining constant. वो other things क्या है? That there will be no change in the price of the factor of production, no change in the technology, no change in the goal of the firm, no change in the price of the related good, no change in the business expectation, and no change in the government policy. It is only the price of its own commodity जो कि quantity supplied को influence करेगा। Coming back to the law of supply, अगर मेरी px
प्राइस ऑफ अ गुड दिया हुआ है 10, 11, 12, सो द क्वांटिटी ऑफ द गुड एक्स भी इंक्रीज हो रही है क्योंकि मेरा प्राइस इंक्रीज हो रहा है. सिमिलरली मैं इसको कर्व के अंदर सप्लाई कर्व दिखाऊंगी, सो इट विल बी स्लोपिंग अपवर्ड क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस ऑफ इट्स ओन गुड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर. जितना हायर द प्राइस, हायर द क्वांटिटी विल बी सप्लाइड. ओके, नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लॉ विच इज एक्सेप्शन. एक्सेप्शन का क्या मतलब है? जहां लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाएगा, मतलब इंक्रीज इन प्राइस के साथ इंक्रीज इन सप्लाई नहीं हो पाएगी, देयरफॉर तभी इसको एक्सेप्शन कहा गया है. सो नंबर 1 एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई इज एग्रीकल्चरल आउटपुट. एग्रीकल्चरल आउटपुट के केस में कई बार नेचुरल कैलामिटीज हो जाती हैं, राइट? तो उस कैलामिटी की वजह से मेरी प्रोडक्शन इतनी नहीं हो पाई क्रॉप्स की, तो नो मैटर व्हाट इज द प्राइस, द फार्मर कैन नॉट प्रोवाइड यू विद द क्वांटिटी डिमांडेड क्योंकि नेचुरल कैलामिटी हो गई, उसमें किसी का जोर नहीं, प्रोडक्शन ही नहीं हो पाई, वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए हम क्रॉप्स, राइट? सो एग्रीकल्चरल आउटपुट क्या है? नंबर 1 एक्सेप्शन है लॉ ऑफ सप्लाई का, राइट? नेक्स्ट, सेकेंड इज गुड ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन. इसके अंदर क्या है? सोशल डिस्टिंक्शन वाले गुड्स, मतलब कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो लोग प्रेफर करते हैं जितना ज्यादा प्राइस हो तभी खरीदने पे, राइट? तो सप्लाई का उसमें कोई रोल नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ लिमिटेड, हमारे बायर्स आर लिमिटेड, राइट? सो गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन भी इसका एक्सेप्शन रहेगा. नेक्स्ट वी हैव द पेरिशेबल गुड्स. पेरिशेबल गुड्स क्या है? कि वो वाले गुड्स जिनकी शेल्फ लाइफ काफी शॉर्ट होगी, मतलब लाइक आर ईटेबल्स, जो काफी कम टाइम के लिए सही रह सकते हैं, राइट? तो पेरिशेबल गुड्स के भी क्या प्राइस ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ स्पैन जो है वो वेरी शॉर्ट है. ओके, सो दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ law of supply. So guys, that was it for our today's video. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh. And if you like this video, then do not hesitate to press in that thumbs up icon. And also, if you have any doubt regarding any concept, feel free to ask in the comment section. I'll make sure I'll reach out to each one of you there. Thank you once again.